एनडीएमसी में हमारे नए नॉमिनेशन के बाद आज फॉर्मली आप लोगों से पहली बार हम सबका एक मिलने का, संवाद का, इंटरेक्शन का, बातचीत का हम सब लोग आज आपसे मिल रहे हैं। और आज ही के दिन लगभग 2 महीने हमको पूरे हो रहे हैं। इस 2 महीने के अंदर हमारे जो ऑनरेबल मेंबर हैं, हमने वैसे तो कल ये इंटरेक्शन रखा था, लेकिन हमारे एक सदस्य हैं विशाखा सैलानी, उनके फादर के स्वर्गवास के कारण इसको हमको पोस्टपोन करना पड़ा। तो उसके लिए भी हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और ये जो 2 महीने का हमारा एक काम करने का लेखा जोखा है, और उसके बाद 28 तारीख को काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी। 2 महीने के अंदर हमारे साथी सदस्यों ने, कुलजीत चहल जी, हमारे सचदेवा जी, विशाखा सैलानी, हम सब लोगों ने एक एक्सटेंसिव एनडीएमसी को समझने का प्रयास किया है। और इस समझने के अंदर एनडीएमसी के अंदर रहने वाले लोगों की समस्याएं, एनडीएमसी में जो मार्केट्स आती हैं उनकी समस्याएं, एनडीएमसी के जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याएं, एनडीएमसी किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो इसको जानना, और जितने भी तरीके से हम तमाम तरह के इंस्पेक्शन कर सकते थे, मीटिंग कर सकते थे। अगर मैं कहूँ कि लगभग कोई मार्केट एसोसिएशन ऐसी नहीं रही होगी जिनके साथ हमारा संवाद नहीं हुआ होगा, कोई आरडब्ल्यू ऐसी नहीं रही होगी जिनके साथ हमारा संवाद नहीं हुआ होगा। सारे कर्मचारी संघ, उनके साथ भी हमारा संवाद निरंतर उनके साथ रहा है। तो हमको लगा कि पहले थोड़ा समझ लिया जाए, और फिर जो महत्व की चीजें हैं उनके बारे में भी पूरी तरह से विस्तृत जानकारी और फिर आपके साथ मिलने का एक कार्यक्रम हम करें। और इस सिलसिले को हम निश्चित रूप से फ्रीक्वेंट करेंगे, क्योंकि मोटे तौर पर ये जो 2 महीने की हमारी जो मेहनत है, मैं ये कह सकता हूँ उस मेहनत का परिणाम 28 तारीख की काउंसिल की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में बहुत सारे जो 35 मुद्दे हमारे पास हुए, प्रस्ताव पास हुए, उन प्रस्तावों में अगर मैं उदाहरण के लेना चाहूँ तो जैसे हनुमान मंदिर है। अब हनुमान मंदिर परिसर में लगभग 3 विजिट लगातार मेरी अपनी हुई है, और क्योंकि लाखों लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर अनेक तरह की सफाई से लेकर के, वहाँ की व्यवस्थाओं से लेकर के, वहाँ की सुविधाओं से लेकर के, वहाँ के परिसर को अपग्रेडेशन से लेकर के, उन सब की चिंता, औचक निरीक्षण, रैंडम हमने वहाँ हम गए हैं, और उसके साथ साथ ही अधिकारियों के साथ एक टाइम बाउंड मैनर में उनको करने का हमने ठीक करने के लिए एक बीड़ा उसका उठाया है। और इतना ही नहीं, अगली मीटिंग में इस प्रस्ताव को हम लेकर के आएंगे कि हनुमान मंदिर, पूरा कनॉट प्लेस, जनपद का एरिया, बाबा खड़क सिंह मार्ग, खड़क सिंह जी की जो प्रतिमा है उसका भी इनॉग्रेशन अभी होना है। इसमें हम मैकेनिकल स्वीपिंग, जिसमें जिस तरीके से आप स्वीपिंग देखते हैं, हम प्लेटफॉर्म की स्वीपिंग करते हैं, इस तरीके से इसको विश्व स्तरीय, वास्तव में कनॉट प्लेस और पूरा ये जो क्षेत्र है वो पूरे देश का दिल है, और तमाम पर्यटक, देश के सभी लोग यहाँ पर आते हैं, इसके लिए हमने काम किया है। इसी तरीके से चाहे वो हमारे चरकपालिका हॉस्पिटल है, चाहे हमारे वेटरनरी हॉस्पिटल है, चाहे हमारे आयुष केंद्र हैं, चाहे हमारी मार्केट्स हैं, चाहे हमारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं, और इन सब जगह पर भी हमने अधिकारियों के साथ और कुछ अपने नॉलेज के लिए औचक निरीक्षण वहाँ पर भी हमने किए हैं, और उन सब चीज़ों को हमने नोट किया है। नोट करने के बाद जो भी रिक्वायर्ड जरूरत है उसको हमने करने का प्रयास किया है। थोड़ा सा आपको ये बात करने का मैं और भी अवसर इसलिए भी मिला कि जैसे मान लीजिए पानी का एक हमने विषय पास हुआ, और पानी के संदर्भ में पिलंजी से लेकर के
और आपका जो एरिया है BK 10 कॉलोनी, अलीगंज, वहाँ पर सब पर खास करके सचदेवा जी ने वहाँ पर उसके लिए बहुत प्रयास किए, वहाँ पर निरीक्षण किए। इसी तरीके से तमाम तरह के स्कूल हैं, शिवाजी टर्मिनस है, उसके बारे में हमारे मेंबर कुलजीत चहल विशेष रूप से उस मीटिंग में क्या क्या उन्होंने कहा और किस तरीके से स्कूलों की व्यवस्था ठीक हो, किस तरीके से नवयुग स्कूल की दोबारा से लौटा हुआ गौरव वापस आए, पूरे देश में नवयुग स्कूल अपने उत्कृष्टता के लिए जाना जाता था। इसके साथ ही स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटी है उनको कैसे अपग्रेड किया जाए, यानी कुल मिलाकर के होलिस्टिक डेवलपमेंट एनडीएमसी क्षेत्र का सभी क्षेत्रों में होना चाहिए, लोगों ने बात की है। मुझे थोड़ा सा हो सकता है बहुत से लोग इस बात को आगे ले जाएं न ले जाएं, लेकिन मैंने आप सब लोगों के साथ मिलकर के काम किया है। लेकिन एक बात का थोड़ा सा इसको आप दुख कह लीजिए या कह लीजिए कि इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, या आप कहिए कि मुझे तो केवल, हमारी आवाज तो वैसे बुलंद है, चिंता मत करो आप, irresponsible behavior in the sense of taking the advantage or in the sense of taking the credit. It is done by none other than our honorable Chief Minister साहब केजरीवाल साहब। काउंसिल के लिए कोई बजटिंग दिल्ली सरकार नहीं देती है। काउंसिल इज ए ऑटोनोमस बॉडी। काउंसिल के लिए जो पैसा आता है वो अपने स्रोत से उसकी आय खड़ी होती है। और जब हमने जब उनकी प्रेस रिलीज पढ़ी तो उस प्रेस रिलीज में हमको देखने में आया कि मैं वो प्रेस रिलीज लाया हूँ और प्रेस रिलीज में आपके पास भी आई होगी, और उन्होंने मतलब इट शुड कम टू द नोटिस ऑफ कॉमन मैन एज वेल। आप दिल्ली के सीएम है, आपका हम सम्मान करते हैं, आपको जो काम करना है आप उसका क्रेडिट लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनडीएमसी की जो वर्किंग है, एवरीथिंग इज डन बाय द काउंसिल। नई दिल्ली नगर परिषद की तरफ से ये किया गया। आपने कभी हनुमान मंदिर की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपने कोई दौरे नहीं किए। आपने पानी की समस्या के लिए BK 10 कॉलोनी में आपने जाकर के उन मुद्दों को नहीं उठाया। RWA के साथ मिलने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन आपने यहाँ क्या लिखा? केजरीवाल सरकार BK 10 कॉलोनी में हर घर को निःशुल्क पानी का कनेक्शन, मुफ्त पानी देगी और मुफ्त पानी मिलेगा। दिस इज टू मच। दिस इज नॉट दिल्ली गवर्नमेंट। इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग आपको हमारे गिरीश सचदेवा जी बताएंगे। मैं उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, ही विल एक्सप्लेन यू। और उन्होंने काउंसिल में क्या कहा 7,500 को लेकर के, वो भी डिटेलिंग में जाना, वो ये बताएंगे, क्योंकि नहीं तो बात का रेपिटेशन होगा कि उन्होंने क्या कहा और कैसे वो जीरो पर आया। लेकिन हाउ कैन यू क्लेम दिल्ली सरकार देगी? सब दिल्ली सरकार कैसे देगी? दिल्ली सरकार की फंडिंग है क्या इसमें? दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव पास किया क्या? अगर आप कहते कि साहब ये काउंसिल का डिसीजन है तो मुझे समझ में आता। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। आप कहते काउंसिल का डिसीजन है, काउंसिल के चेयरमैन हमारे IAS और वाइस चेयरमैन हम हैं, हमको ये करने की, बताने की कोशिश क्यों पड़ रही है लोगों को? क्या हम राजनीति में ईमानदारी से, पारदर्शिता से और शुचिता से काम नहीं कर सकते? हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन हम करते क्या है? फिर उन्होंने लिखा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर जनपद एरिया में सफाई विश्वस्तरीय करने के प्लान को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। व्हाट इज दिस? व्हाट निर्देश? किसको निर्देश? हमको निर्देश? एनडीएमसी को निर्देश? दिस प्रपोजल इज गिवन बाय मी। आई हैव गिवन दिस प्रपोजल। और मैंने कहा कि स्वीपिंग मशीन होनी चाहिए। मेरी मीटिंग की डेट्स हैं, किन किन मीटिंग्स में हम गए हैं और क्या क्या हमने किया है। लेकिन आप निर्देश दे रहे हो। भाई दिल्ली सरकार को निर्देश दो ना। आप एनडीएमसी के मेंबर हैं, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि होने के कारण से आपकी बात आप कहेंगे सुनी जाएगी। लेकिन जो आप कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज टू मच, दिस इज टू मच ऑब्जेक्शनेबल। फिर उन्होंने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र के सीएम अरविंद केजरीवाल का तोहफा। क्या तोहफा तूने दिया भाई? कौन सा तोहफा दे दिया आपने? मतलब आप जो
कुछ अखबारों में आया भी ऐसे ही, कुछ अखबारों में तो हेडलाइन भी सेम ऐसी कि तोहफा दिया। अभी क्या तोहफा दिया आपने, कौन सा तोहफा दे दिया? आप सुझाव दे सकते हैं, यू कैन गिव योर पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनडीएमसी, दैट्स एक्सेप्टेबल। इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ बातें बता रहा हूँ। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एनडीएमसी कर्मचारियों को डीटीएल स्केल देने के लिए सभी हितधारकों के बैठक करके नए सिरे से प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। भाई मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, कौन निर्देश दे सकता है? काउंसिल है, इट्स जॉइंट डिसीजन, सामूहिकता, कलेक्टिव डिसीजन, इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन। हाउ कैन यू क्लेम दिस? दिस हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम लास्ट 7 years, जब से वो हैं। कुछ कर लिया तो मेरा, नहीं किया तो केंद्र सरकार जिम्मेदार, नहीं तो ये जिम्मेदार और वो जिम्मेदार और वो जिम्मेदार। ये जो चीजें हैं इसको लेकर के, और इसमें थोड़ी सी हम भी आगे से ध्यान रखेंगे, एंड वी विल डू इन द काउंसिल दैट आफ्टर द एवरी काउंसिल मीटिंग देयर विल बी अ प्रेस ब्रीफिंग सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन एट ऑल। वी हैव डन नंबर ऑफ थिंग्स, हमारे पास, इनके पास भी है, मेरे पास भी, इनके पास भी। मैंने कितनी आरडब्ल्यूएस को कितनी मीटिंग कब कब हुई है, कितने हजार लोगों से हमारा मिलना हुआ है, कितने लोगों से हमने व्यक्तिगत मीटिंगें की हैं, कितने लोगों को, डॉक्टर्स को जो सुविधाएं दी हैं। शिवाजी टर्मिनस स्टेडियम के बारे में ये बताएंगे, हमने उसको पूरा का पूरा उनकी पिक्चर खींच के लोगों को बता करके वो प्रस्ताव इसमें कैंसिल किया है कि वो इस तरह आगे बन करके आएगा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हमने लगातार एनडीएमसी में हमने काम किया, और काम करके हम जो कह रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर काउंसिल मीटिंग, इट इज नॉट माय पर्सनल थिंग। व्हाटएवर आई एम सेइंग एवरीथिंग ऑथेंटिक, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर मिनट्स। काइंडली माय रिक्वेस्ट टू मिस्टर केजरीवाल इज, काइंडली यू आर सीएम, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। आप अपने यहाँ क्या करते हो, मुझे उसमें आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हो, मुझे उससे भी तो लेना देना नहीं है। पर कम से कम काउंसिल की चीजों में, काउंसिल जिस तरह से ऑटोनोमस काम करती है, उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसी को बताइए ना। आपने जो किया है उसके बारे में कुछ करिए ना। लेकिन ये सब जो कर रहे हैं, मुझे लगता है दिस इज नॉट ए साइन ऑफ अ गुड थिंग। मैं किसी दूसरी तरह की बातों में आता नहीं हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के मेरा कहना है, और इसमें मैं आपको हमारे जो काउंसिल के रेजोल्यूशन 35 पास हुए हैं, अब उन्होंने ये भी लिखा था, इसमें मैंने पढ़ा कि उन्होंने जो 35 चीजें हैं इसको फास्ट ट्रैक पर डाला। ये भी मैंने पढ़ा था कि उन्होंने जो ये 4 मुद्दे जो हमने कैंसिल किए और 35 जो किए उसको फास्ट ट्रैक पर उन्होंने कराने के निर्देश दिए। यानी मतलब वो नहीं होता तो फास्ट ट्रैक पर कुछ होता ही नहीं। 7 साल से नहीं हुआ। डॉक्टर्स का जो अभी ये पास हुआ है स्केल, 7 साल से नहीं हुआ। पहले तो मुफ्त पानी इस मीटिंग के बाद ही क्यों मिला? अच्छा, माय क्वेश्चन इज दिस, व्हाई ओनली आफ्टर दिस मीटिंग? व्हाई ओनली आफ्टर दिस मीटिंग? हनुमान मंदिर तो पहले भी था, हनुमान मंदिर की सफाई पहले भी थी, वहां नया टॉयलेट बनेगा, ये पहले भी होना था, अब दोबारा से होगा। बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वी आर वर्किंग हार्ड। और मैं और मेरे मेंबर, एक मेंबर हमारी नहीं है, डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, अपना कोविड के लिए, तमाम तरह की चीजें हमने जिन लोगों को पैसे दिए हैं, 24 लोग ऐसे हैं जिनको हमने 15-15 लाख रुपए दिए हैं। यहाँ के जो कोविड के कर्मचारी थे उनके घरों को 12 लोग केवल रह गए, उनके पेपर पूरे नहीं है, उनको भी हम कर देंगे। हमने 15-15 लाख उनको दिए हैं। और आने वाले समय में जो नया वेरिएंट आ रहा है, इसके लिए भी हम चिंतित हैं, उसके लिए भी हम एक तैयारी बैठक करेंगे। उसके लिए भी जो एनडीएमसी को करना चाहिए, एनडीएमसी इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब। एनडीएमसी स्वच्छता के क्षेत्र में फर्स्ट आई है तो एक मेहनत करके आई है। कुल मिलाकर के हमारा आपसे इंटरेक्शन नए पोस्ट लेने के बाद पहली बार हो रहा है, तो ये संवाद हो सकता है कि आपको लगता होगा कि देरी से होगा, लेकिन मेरा ही मानना है, हमने ये तय किया था कि पहले हम अपना कुछ होमवर्क करें, काम करें, क्षेत्र में जाएं, समस्याओं को समझें, उनका निदान करा पाएं, और अलग अलग तरीके से उसमें कुछ एक नया विश्व स्तरीय चीजें जो हैं, चाहे वो हमारे स्कूल हैं, चाहे हमारे वो पार्क हैं, चाहे हमारी मार्केट्स हैं, रीडेवलपमेंट प्लान है, इन सब को हम नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे। मेरे साथी हैं कुलजीत चहल और सदेवा जी। कुलजीत जी, आप पहले रखेंगे अपनी बात।
या पानी का आप करना है, पानी का रख देना आप। आपका सभी साथियों का स्वागत है। मेरे साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश जो मेरे साथी मेंबर और पार्टी के नेता भी है, और एनडीएमसी से जो देखते हैं उनकी साथी जैसा सतीश जी ने बताया कि बेहतर काम किए रोटी बाबा ने घुटना कि केजरीवाल जी की नीति नियत और नियति का हिस्सा है, चाहे वो मोदी जी के द्वारा किया गया हो चाहे एनडीए कांग्रेस के द्वारा किया गया हो। उसके बाद यहाँ तक हमने जब देखा तो हमें बहुत बड़ी कोई हसरत का नहीं हुआ। इस तरह से अनुमान करने वाला इसमें आया तो मैं आप सब साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लंबे समय से पार्टी पर आप स्वयं विजिट करेंगे जाएंगे तो आपको इस नए भारत के नए एनडीएमसी के स्वरूप के अंदर कुछ चीजें नए रूप से बनते हुए दिखेंगे। काफी और कुछ चीजों को एक टीम एफर्ट के रूप में भी दिखेगा कि हमने ये भी तय किया हुआ कि रात को अम्बेडकर जाएगा, कैसे जाएगा, दिन में कौन होगा, सिर्फ दिन की विजिट से और किस तरह से 24 आवर्स की वहाँ क्लीनिंग और सिस्टम जो बहुत आते हैं दिल्ली और बाकी सबसे उनसे मिलवा। साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में एनडीएमसी करने और एजुकेशन का एक मॉडल रहा है। यहाँ लगभग 45 स्कूल हैं, 34 एनडीएमसी के हैं और 9 स्कूल हैं 11। इसमें एक महत्वपूर्ण योजना को हमने इनिशिएटिव लेके पास किया जो पहले कभी नहीं कर पाए। लगभग 4000 से अधिक टैबलेट 10वीं और 12वीं के बच्चों को आगे दिए जाए, जिसका बजट भी अप्रूव हो गया, इसका काम शुरू हो गया है और इन्हें नहीं रुके। आने वाले सालों में लगभग 9वीं और 11वीं के बच्चों को भी टैबलेट दिए जाए। कोरोना काल में आर्थिक रूप से सब तरह के परिवार के बच्चे हैं पढ़ते हैं तो उनके भविष्य को ध्यान रखते हुए एनडीएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अभी सब लोगों ने विजिट करी। जैसे सतीश जी ने कहा, हमें से आपने कभी पिछले केजरीवाल साहब जी की विधानसभा स्कूल की विजिट में नहीं देखा होगा। हम पर्सनली स्कूल में गए, स्टूडेंट के साथ बैठे, टीचर्स के साथ बैठे, उसके ध्यान आया कि टैबलेट को कितना आवश्यकता पढ़ाई के उसको दिया गया, उसको बजट आगे किया। जब शिक्षा की बात करते हैं तो उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो वहाँ के विकास हैं स्कूल्स में कोरोना के टाइम में मेंटेनेंस के वर्क हैं, सिविल के वर्क हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के वर्क हैं, उसको बनने के लिए अलग से डिवीजन बने और डिवीजन बनने पे काम हो गया, उसका निर्णय लिया गया। तो अलग से जो डिवीजन बने उसका निर्णय लिया गया और उस निर्णय के ऊपर उस पर काम हो गया। और साथियों, एनडीएमसी एक एडवांटेज का क्षेत्र है। एनडीएमसी के एक रोड मैप बनने के डिस्कशन हुआ जिसपे कमेटी बनेगी और जो अब जल्द आपके सामने आ जाएगी और उस कमेटी में किस तरह से रोड मैप के ऊपर एक टोटल डिसीजन होके एक रोड मैप सभी स्कूल को फॉलो करें। उसमें स्पोर्ट्स को लेकर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो, बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाए तो ना आने वाले दिनों में ओलंपिक विनर एनडीएमसी के स्कूल का बड़ा बच्चा हो उसमें तैयार करेगी। एनडीएमसी में नेशनल गैलरी ऑफ फॉरेन आर्ट जो भारत की एक बहुत प्रसिद्ध आर्ट की संस्था है उसके साथ बात करते हुए हम नेशनल गैलरी के साथ इंटरेक्शन करते हुए बच्चों को आर्ट के प्रति कैसे करें, ललित कला आती है उसके साथ हम कैसे करें। सारे स्टेडियम्स हैं तो एनडीएमसी के बच्चे इनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं जो रियलिटी में आपको दिखेगा उस में उसके पूरा रोड मैप हुआ, उसके बजट के ऊपर, उसकी सब्सिडियों के ऊपर अलग अलग मीटिंग्स में उसके डिसीजन हो गए और उसकी कमेटी बनती आप लोगों को आगे ले जाएगी। साथियों, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो चिकित्सा में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कुछ नियम कानून ऐसे थे जिनकी रिक्रूटमेंट भर्ती और उसके अपोजिशन में कुछ डिले होती है जिसके कारण कुछ पोस्ट खाली भी रह जाती है। पिछले 7 सालों से केजरीवाल साहब ने कुछ विषय की तरफ ध्यान भी नहीं दिया तो इस सबको ध्यान में देते हुए उनमें तब्दील हो और ऐसे रिक्त स्थान जल्दी भरे जाए और जो लाभार्थियों को समय से पहले लाभ मिले उस पर एक बड़ा निर्णय की तरफ आगे हमने कदम बढ़ाया। साथियों, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो दिल्ली में होने जा रहा है, एक बार सिविल से कोई होंगे तो एक बार एक फोटो रखने के ऊपर ध्यान देकर एनडीएमसी दिल्ली का पहला
का पहला बस टर्मिनल इसमें कमर्शियल भी होगा। उस कमर्शियल के अंदर लगभग 30,000 स्क्वायर फीट कमर्शियल एरिया होगा। इसके लिए पूर्ण रूप से सभी चीजों से कॉस्ट में क्या एप्रिसिएशन आया है, कोविड के बाद किन चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको लेके आ रही है। और बस टर्मिनल के साथ साथ कमर्शियल रखने का लाभ भी होगा। लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन होगा। और मेंटेनेंस के साथ 3 साल में अपनी 50 करोड़ की जो इसकी लागत लगने वाली है एनडीएमसी उसको रिकवर कर लेगी। कमिंग फाइनेंशियल ईयर में इसका काम शुरू होते हुए आपको दिख जाएगा। ये भी इस नई काउंसिल का, जैसे मैंने कहा, नए भारत में आपको नई एनडीएमसी का बदला शुरू दिखेगा। उससे बहुत महत्वपूर्ण काम है जो आपके सामने रखा जा रहा है। शिवाजी मैंने बताया, शिवाजी स्टेडियम बस टर्मिनल इसकी पूरा सब कुछ होमवर्क हो चुका है उसका। तो साथियों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको टैबलेट देने के हो, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्कूल्स के साथ साथ बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ कीबोर्ड के साथ साथ उनके स्टेडियम्स हो, स्टेडियम्स के साथ साथ उनके एजुकेशन सिस्टम हो, कल्चरल आर्टिस्टिक जितना भी हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का हो। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमने चरक बालिका हॉस्पिटल की जब विजिट्स करी, जिसमें गिरीश जी और मैं एक बार गए, विशाखा जी गए, सतीश जी गए, तो उसको किस तरह के और आने जो नए वेरिएंट का खतरा डिस्कस हो रहा है, केजरीवाल साहब तो सिर्फ दिखाने के लिए करेंगे, जो नए वेरिएंट का खतरा डिस्कस हो रहा है उसके लिए भी आने वाले दिनों में आपके सामने पूरी डिटेल रिपोर्ट आएगी कि हम सब लोग मिलके ग्राउंड स्तर पर जो गुड गवर्नेंस की फील है उसमें हम किस तरह कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आने वाले दिनों में पत्रकारों के साथ नियमित रूप से आपका संवाद और हमारी बातचीत होती रहेगी। मैं आगे गिरीश जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी बात के गिरीश जी। हेलो, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। कल 28 तारीख को पहली काउंसिल की मीटिंग हमारी 11 बजे प्रारंभ हुई थी। लगभग 2 महीने बाद हमें एनडीएमसी में माननीय मुख्यमंत्री जी के दर्शन हुए। बड़ा मन टू मन का पहली बार मेरा उनके साथ रहा, लेकिन बड़ा अचानक सा था जो मैं आप सबसे शेयर करता हूँ। मतलब एक राजनीति में रहने के जो सिद्धांत होते हैं, जिस तरह से अपने लोगों को बात कहना और उनकी बात 2 मिनट में ही मोड़ देना। एक संसद महोदय हमारे बड़ा अच्छा नाम देते हैं, माननीय प्रचार मंत्री। तो लोगों को पहुंचाने में भी थोड़ा सा अपनी बात को समय लगता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस तरह के जब ये बीके दत्त कॉलोनी मीटर का मामला उठा, 2/10 को मेरी वहाँ विजिट हुई थी और जिसके फोटोग्राफ्स भी मेरे पास हैं और अभी आपको स्लाइड पे दिखा रहा हूँ। पहले ये हम बैठे हैं जो वहाँ का बीके दत्त कॉलोनी का एसोसिएशन का ऑफिस है, वहाँ अपने प्रधान बैठे हैं और हमारे एक मेंबर विशाखा जी भी उसमें साथ बैठी हैं। तो वहाँ कुछ मुद्दों पर डिस्कशन हमारा हुआ था। उसके बाद हमने उसको राउंड को शुरू किया था। तो कई स्थानीय समस्याएं उसमें आई थी। एनडीएमसी ने पानी की लाइन डाली, लेकिन उसमें लाइन में कनेक्टिविटी में कहीं दिक्कत हुई। तो एनडीएमसी ने पहले रखा 7,500 रुपये उसको जोड़ने का, फिर उसके बाद रखा उसको, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा यहाँ पे कि 2,000 रुपये उसको कर देते हैं। तो मेरी तरफ से प्रश्न था कि ऑलरेडी पानी का कनेक्टिविटी है, तो दोबारा हम वहाँ की कॉलोनी के लोगों पे काय को बोल दे रहे हैं आर्थिक बोझ। तो उन्होंने उस बात को कि मेमोरेंडम का सबका साथ था, मेमोरेंडम ने भी उसको एक बार ओके किया, तो फिर उनको मानना पड़ा
कि ये 2000 रुपये हटा देते हैं। उनके मुख से आया था ये कि 2000 रुपये इस पे शुल्क लगाते हैं, और बाहर जाते ही अगले दिन पेपरों में जो पढ़ा वो बड़ा अचरज सा था। इसी तरह पलंजी गांव का राउंड हुआ था मेरा 9/10 का, 9 तारीख का, उसमें भी यही समस्या थी। जो मैंने हमारे संसद ने जिसे गोद लिया हुआ है, जिसे स्मार्ट जो अपना गांव इस तरह से है, तो उसमें भी यही समस्या थी कि पानी के मीटर की और सफाई की कुछ समस्या थी। वो भी राउंड लिया और उसमें सारी चीजें उठाई गई। वही मैंने पानी के अटैचमेंट उनके साथ करने के भी उनके लिए कहा। तो इस तरह की समस्याएं हम लगभग प्रत्येक एसोसिएशंस के साथ, और एसोसिएशंस भी अच्छी तादाद में उसमें वहाँ के लोग जुड़ते हैं और अपनी अपनी समस्याएं रखते हैं। जिस तरह से 7 साल से असक्रिय मुख्यमंत्री जी रहे, उसके बाद हमारे आते ही नगर सिस्टम में काम ठीक है, श्रेय है प्रचार मंत्री जी, लेकिन श्रेय को जिस तरह मैंने वाइस चेयरमैन जी ने बताया, लेने का भी एक थोड़ा सा देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक उस मीटिंग में बीपीएल का मुद्दा था, जो यहाँ की लेबर का मुद्दा था, वो माननीय संसद ने सुबह एक पत्र लिखा और वाइस चेयरमैन जी को भी और मुझे भी कहा कि मैं ऐसे ऐसे उस बैठक में नहीं आ सकती, और चेयरमैन साहब को भी वो लेटर आया। उसको लेंगे नहीं लेंगे जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, और उसको हमने उसमें पहले ही कि जो कुछ मुद्दों में उनको ऑब्जेक्शन था उसको डेफर करने के लिए एक विषय रखा। बैठक शुरू होने से आरंभ होने से पहले ही मुद्दा था कि ऐसे लेटर आया है, तो उस पर हम सबने एग्री किया कि हाँ भाई उसको हम नहीं लेंगे। तो उस पर बाहर जाके अपना कमेंट देना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, एक बहुत ही हल्कापन मुझे प्रतीत हुआ। इस तरह की बातें हैं जो अजीब सी थी। तो उसके लिए मैंने और फिर हमने डिसाइड किया कि अगली बार काउंसिल की मीटिंग खत्म होते ही हम आप लोगों के साथ मध्य में बैठेंगे और अपना जो भी मुद्दे हुए हैं उसमें एक बार आपसे चर्चा करेंगे। इस तरह से कई चीजें हम करने का प्रयास कर रहे हैं। कई मार्केट एसोसिएशन, कई स्कूलों में हमने विजिट किया, हॉस्पिटल्स में विजिट किया। जो समस्याएं सबको आती हैं, कोशिश करते हैं कि उसको वही सॉल्व करें। इतना ही मेरा कहना था। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। ने बताया विदेशों उसको लेकर बात कही थी। कोविड पर आने वाले दिनों में चरक पालिका हॉस्पिटल बाकी सब क्या हो, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सबको वैक्सीन जिसको एनडीओसी ने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से करके दिखाया, और इसमें हम सब लोग किस तरह से क्षेत्र की जनता पर बाकी क्या करें, इसके लिए हम सभी लोग हमारे उसका भी डिटेल प्लान आपके सामने हम कर देगा। ये आपने अभी बात किया हनुमान मंदिर का, और दिल्ली को एक बहुत अच्छा राजधानी बनाने का जो आपका सेंट्रल पार्क है, तो क्या कोई आपका ऐसा प्लान है जैसे चांदनी चौक एरिया को ट्रैफिक मुक्त किया है, जो कनाट प्लेस का अंदर का पार्ट है जहाँ अभी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्या कोई ऐसा प्लान है कि उसको और खूबसूरत बनाने के लिए वहाँ भी ट्रैफिक मुक्त, अगर उस एरिया को कर दें अंदर वाले को तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और जो आपने हनुमान मंदिर की बात की, सर मैं रेगुलर विजिटर हूँ, और वो मैडम एक पत्रकार बैठी हुई, हम कल ही इसी पर बात कर रहे थे कि हम ये सवाल जरूर उठाएंगे। सर आप 20 कदम आगे जाइए तो बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है, लोग खुद अपनी सफाई करते हैं, और वहाँ से जब हम दर्शन करने हनुमान मंदिर जाते हैं तो जितना हमारे मन में श्रद्धा और भाव होता है वो हनुमान मंदिर में खत्म हो जाता है। और आपने जैसे बोला सफाई में परसों ही सर वहाँ था, सिर्फ जो जूते रखने वाली लेडीज और आदमी बैठते हैं सिर्फ वही हटी है, बाकी सब चीज वैसे की वैसे। देखिए इसमें 2 बातें आपने की हैं। एक तो ट्रैफिक के बारे में, क्योंकि इसमें दोनों ही स्टेक होल्डर्स से अपने को बात करनी पड़ेगी। इट इज नॉट दैट कि मैं आपको यहाँ कह दूँ कि ट्रैफिक बंद हो जाएगा, दैट्स नॉट द थिंग। इसकी एक स्टडी रिपोर्ट करा करके आप उसको एक, लेकिन ये सही है फर्स्ट फेज में जो हमने कहा है, और ये प्रस्ताव भी हमने दिया जिसमें जनपद, पूरा कनॉट प्लेस, इनर सर्किल, बाबा खड़क सिंह मार्ग,
हनुमान मंदिर परिसर और इस पूरी वेसिनिटी में आने वाले जितने भी परिसर हैं, फर्स्ट फेज में इसकी मैकेनिकल स्वीपिंग, और मैंने कहा था कि अगर आजकल आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहाँ छोटी छोटी मशीनें हैं जिनसे सफाइयाँ हो रही हैं। तो पहले फेज में हम इसको क्लीनिनेस का जो अभियान है, सफाई अभियान है, इसको लेकर के आएंगे। और उसके बाद ये निश्चित रूप से विश्व का सबसे एक ऐसा स्थल है, भारत का पूरा दिल है, इसके लिए जो भी संभव होगा, whatever is possible, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए, इसको अपग्रेड करने के लिए, इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया है और फेज मैनर में इन चीजों को लेकर के आएंगे। जहां तक हनुमान मंदिर का प्रश्न है, मैंने खुद कहा कि मैं 4 बार उसका जो एक टॉयलेट बंद है, अब मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, ड्राइंग हमारे पास आ गई है, उसको पूरा अपग्रेड करके नया टॉयलेट बनाना, पानी की नई व्यवस्था करना और वहां पर मैकेनिकल स्वीपिंग, क्योंकि जो केवल जो लोग स्वीपिंग करते हैं उससे हनुमान, क्योंकि लाखों लोग आते हैं वहां पर और हमारी आस्था का प्रश्न है, इसलिए उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए। और एक और बात मैं आपको बता दूं, हम जो भी प्रोजेक्ट, अब जैसे शिवाजी टर्मिनस का पुराने वाला टेंडर कैंसिल हुआ है, इन्होंने बताया अभी, हम हर चीजों को टाइम बाउंड मैनर में करने का प्रयास कर रहे हैं, टाइम बाउंड मैनर में, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और जितनी आधुनिक चीजों के साथ वो होगा उसके हम प्रयास करेंगे। हनुमान मंदिर हमारे पूरी तरह से टारगेट पर है, हम पूरी तरह से उसको विश्व स्तर पर लेकर के जाएंगे, चाहे वहाँ की शौचालय है, वहाँ के टॉयलेट्स हैं, वहाँ के पानी की व्यवस्था है, वहाँ की सफाई है। थोड़ा समय आप हमको दीजिए, क्योंकि सरकार में जब आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से देयर इज ए पर्टिकुलर प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के तहत टेंडर प्रोसीजर है, आपको मशीनों को लेना है, खुद लेना है, आउटसोर्स करना है, देयर आर मेनी थिंग्स, लेकिन वो हमारे बिल्कुल लक्ष्य में है और सबसे पहले उसको हम करा करके रहेंगे। अब देखिए, पार्किंग तो ऐसा है कि मैंने कहा ना, देयर आर मल्टीपल थिंग है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, सफाई की प्रॉब्लम है, टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है, सो वी विल गो वन बाय वन। और वहाँ क्या पार्किंग की कौन सी ऐसी जगह है, कोई मल्टी लेवल पार्किंग बन सकती है क्या? शिवाजी बस टर्मिनल में डबल कार पार्किंग के साथ आ रहे हैं, मतलब ये जो चेंज करके पहले सिंगल की डबल कार पार्किंग के साथ हम उसको ला रहे हैं, ऐसे नई ऑप्शंस को ढूंढ रहे हैं जब पार्किंग आ रहे हैं। तो इसकी जो, इसलिए मैंने कहा ना कि हम, ये उन्होंने ठीक कहा, पार्किंग से लेके हर एक की डिटेल स्टडी करा करके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको करके हम निश्चित रूप से इसको करेंगे, हमारे बिल्कुल लक्ष्य में। सर, आपने कहा जैसे कि कैंडिडेट केजरीवाल ले रहे हैं, तो संसद में भी, निगम में भी एक व्यवस्था है कि बैठकों में मीडिया बैठती है, मतलब डीएमसी एक्ट में भी मीडिया के बैठने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आपकी बेंच वहाँ पर, आपने भी चेयरमैन किया है कैंडिडेट, वहाँ बैठती है, तो क्यों नहीं आप काउंसिल की बैठकों में मीडिया को करते हैं, जो होगा वो दूसरा दिन पानी हमारी मीडिया के सामने हो जाएगा। आपका सुझाव है, सुझाव पर जरूर सबसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि 2 साल मतलब नए चेयरमैन को आए हुए जब से समय, कितना समय हुआ है, पहली बार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बजट की इधर, तो एक तो उसके लिए धन्यवाद, वरना एनडीएमसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दो आए होंगे। और मेरा तो बस बहुत छोटा सा सुझाव है, आप नवयुग स्कूलों की गरिमा को लौटाने की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप पहले एनडीएमसी की गरिमा को लौटाइए, क्योंकि आपके नए चेयरमैन ने जो कंटेंट हाल किया है, एनडीएमसी की जो इज्जत का बुरा हाल किया है, हालत यह है कि एनडीएमसी के प्रोजेक्ट के उद्घाटन तक में मीडिया को बुलाया नहीं जाता है, डिपार्टमेंट के जो लोग कहते रहते हैं। पॉजिटिव खबरें जो हम खुद कहते हैं कि ये एक अच्छी चीज आप कर रहे हो, आप एक साइकिल ट्रैक बना रहे हैं, मान लीजिए नेहरू पार्क से लेके 5 किलोमीटर का बन रहा है, 6 महीना 8 महीना हो गया है, कई सारे, मैं तो बहुत छोटा सा रिपोर्टर हूँ यहाँ, जो डेडिकेटेडली एनडीएमसी कवर छोटा पार्टी नहीं। क्या प्रशांत जी, कैसी बात कर रहे हो आप? के लोग निवेदन करके समझ जाते हैं, हमें उनसे मिलने का कोई शौक नहीं, हमें कोई शौक नहीं, वो कोई मतलब उनका ऐसा नहीं। आपकी भावना मुझे समझने बिल्कुल अच्छी। एनडीएमसी की ये जो गरिमा मीडिया के अंदर आपके चेयरमैन ने गिराने का काम किया है, मेरा सुझाव है कि आप सबसे पहले उसको ठीक करें। आपकी जो बात है पूरी तरह से हमारे ध्यान में आई है, निश्चित रूप से इसके लिए जो भी संभव होगा बिल्कुल। उपाध्याय जी,
आपका जनसंपर्क विभाग ही बीमार पड़ा हुआ है, पहले उसको आप ठीक कीजिए। ठीक है। जो काम जो साइक्लोपीडिया के रूप में जिसे जाना जाता है, जब हमें कहीं जरूरत पड़ता था एक खबर को लेकर के, तो मैं हेमलता नाम की एक कर्मचारी थी जो बात फॉर्म कर रखी है, लेकिन चेयरमैन का ड्राइवर, मैं दुख के साथ कहता हूँ कि चेयरमैन के ड्राइवर ने उसको ट्रांसफर करवा लिया, क्योंकि उसको, और जब उसका ट्रांसफर करवा लिया तो वहाँ काम करने से इनकार कर दिया कि नहीं जी मैं तो काम नहीं करूंगी, और उसको लाइब्रेरी में आज तक पोस्ट को नहीं बना गया। और आप गिन लीजिए स्टाफ पे वो आपके पड़े हुए हैं, तो जो अधिकारी वगैरह किया, आज मुझे खबर की जरूरत है, मैं किससे लूंगा? शेखर जी सुनो, अरे मेरे मित्र मेरी बात तो सुनो। एक हम मैम तो कह रहे हैं ना, आप हमारा और आपका तो खूब पुराना इसलिए देखो चेयरमैन दो ही हैं, सुनो चेयरमैन दो ही हैं, एक चेयरमैन है एक डिप्टी चेयरमैन है ना, तो आपको चेयरमैन से मिलना ना, आप मिलते रहोगे, चिंता मत करो आप। बिल्कुल। मैं एक मिनट प्रशांत जी, मैं आपकी जो भावना है ना, हम किसी के व्यक्तिगत, ना तो हम पत्रकारों का व्यक्तिगत नाम लेते हैं, ना हम किसी ऑफिसर का व्यक्तिगत नाम लेते हैं। आपकी भावना शायद, मैं जिन चीज़ों पर रहा हूँ खुदा पर रहा, आपकी भावना को मैं समझता हूँ, एंड वी विल डेफिनेटली टेक केयर। जो हुआ काउंसिल की मीटिंग में, उसमें बहुत हद तक जिम्मेदार एनडीएमसी पता ही नहीं रहा, पत्रकारों को ये पता था कि आज काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, और शाम को जो ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। मैं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। आप हमको एक बात सुनो ना, आप तो हमारे मित्रों, सबके साथ हम बैठते रहे, हमको एहसास हुआ, महसूस हुआ, और इसमें हमारी गलती है, हमको इसको स्वीकारने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एज वाइस चेयरमैन आई एम सेइंग, और आपको अगर किसी को गलत लगा हो तो उसके लिए मैं अपॉलॉजी भी कहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम जो काम कर रहे हैं, हम बहुत ट्रांसपेरेंसी से, देश के गृह मंत्री मोदी जी ने हमको यहाँ भेजा है कुछ काम करने के लिए, और इसलिए अगर इसमें कोई, इसलिए हम तो सामने आकर के बैठते ना, सामने बैठ के बात करेंगे, और ये जो गलती है वो हमारी गलती है, अगली बार से नहीं होने देंगे हम। कोई भी अगर कार्यक्रम होगा, कोई भी एनडीएमसी की योजनाएं होंगी, कोई भी अगर चीजें होंगी, आप इस बात का हम निश्चित रूप से आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकारी अपने आप लेके, अरे शेखर बाबू कमाल है, छोड़ो। बिहार डिपार्टमेंट में ओम प्रकाश जी के अलावा कुछ होने नहीं था। अच्छा, वो तो हो गई ना बात, रिपीट क्यों कर रहे हो, बात हो गई जी। मेरा क्वेश्चन था कि एथिकल कैंपेन का अगर इनिशिएट एनडीएमसी ले, तो शायद वो करने कहा कि हनुमान मंदिर में ऐसा है और जाकर बेंगल साहिब में ऐसा है, तो बेंगल साहिब में ऐसा क्यों है? अगर सिर्फ एक सिटी है तो दे आर वॉलंटियर्स ऑफ द कम्युनिटी, तो अगर उसके ऊपर स्टूडेंट से आपने कहा कि स्कूल्स में हमने विजिट किया, हम चाहते हैं कि एनडीएमसी के स्कूल से अंदर से जो स्टूडेंट्स हैं वो ओलंपिक्स के लिए जाए। दिस इज एन एक्सटर्नल मोटिवेशन, दिस इज नॉट एन इंटरनल मोटिवेशन। तो फॉर द इंटरनल मोटिवेशन, क्योंकि दिल्ली इज द हब ऑफ अ यूथ, अगर यूथ को मोटिवेट किया जाए, अगर एथिकल कैंपेन का इनिशिएटिव लिया जाए, तो मुझे लगता है कि जो हम चाहते हैं मंदिर को या धार्मिक संस्थाओं के स्कूल को, तो वो उसके ऊपर हम लोग शायद एक अच्छा स्टेप। देखिए अभी हम जो बात आप कह रहे हैं ना, जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इंटरनल एथिकल बोर्ड, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, मैं उसको बताना भी नहीं चाहता था, फिर मैं आपको बताता, लेकिन आज मैं बता देता हूँ। आज देखिए आई टेल यू, नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, नई एजुकेशन पॉलिसी में देयर आर मेनी पॉइंट्स जिसके लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत है, और उस टेक्निकल एक्सपर्टाइज के लिए आप तुरंत, चाहे वो एनडीएमसी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, एकदम आप उस तरह की टेक्निकल भर्ती कुछ लोगों के लिए नहीं कर सकते हैं। हमने इसी मीटिंग में, और ये प्रस्ताव मैंने ही उसमें प्रस्ताव रखा कि दिल्ली की आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और जो एक्सपर्टाइज के कॉलेजेस हैं, उनके, जो इंटरनल बात आप कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ 3 महीने के लिए इंटर्नशिप पर लेकर के उनको एक सर्टिफिकेट देना, इफ पॉसिबल तो उनको कोई ना कोई ऑनरेरियम देना, और उनको एक सर्टिफिकेट भी देना, सो दैट उनको एक सर्टिफिकेट देना कि उनके कैरिकुलम में आगे, उनके बायोडाटा में, कि आपने एनडीएमसी के साथ इस अमुक अभियान पर काम किया, ये आपकी आउटकम उसका रहा, उसको आप आगे लेकर के जाके रहे।
तो ये आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। इस आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया को हमने इसी मीटिंग में रखा है एंड विल सर्टेनली डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि जिसमें लोग आगे जाकर के और जो यंग जनरेशन है, सही बात है, मंदिर को गंदा कौन करता है? सर आप जो सवाल ये है ना, इसलिए हम जो कर रहे हैं मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ जो इंटरनल चीजें आप कह रहे हैं उसको करने का प्रयास करें। लेकिन वही बंगला साहब है, बिल्कुल क्लीन रहता है, और हनुमान मंदिर मुझे लग रहा है इस एरिया में सबसे ज्यादा गंदा। अरे उसकी चिंता है, तभी तो ये चर्चा हो रही है, तभी तो है ना ये। हाँ, आई थिंक लेट्स एक बात और करनी थी, जैसे दिल्ली के स्कूलों में अभी केजरीवाल सरकार ने कर दिया है कि बिजनेस क्लासेस, सर हमारे हिसाब से ये बिल्कुल गलत प्रोग्राम वहाँ चल रहा है। आप ऐसा मत करिए, क्योंकि 12वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ने तो दीजिए, अभी से आप उनको बिजनेस। आप चिंता मत करो, हम 1% भी नकल केजरीवाल की नहीं करेंगे, वो दूसरों की कर सकते हैं, हम नहीं करेंगे। कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाया जाए, उनको बिजनेस के लिए आइडिया दिया जाए तो अच्छा है। आप 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को धकेल रहे हैं कि बिजनेस, तो पढ़ाई कैसे करेगा वो बच्चा? उनको और स्कीम चल रही है। विल टेक केयर। एक बार प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आप क्या बनेगा इसमें? आप जैसे पार्किंग की बात कह रहे हैं, थोड़ा सा अगर कुछ विस्तार में। नहीं, मुझे लगता है इसको ऐसा करो, इसके लिए एक एक्सक्लूसिव, इट्स ए वेरी बिग प्रोजेक्ट, राइट? आज तो हमने सरसरी तौर पर जो लिया है, विल कीप वन प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इटसेल्फ। जो प्रोजेक्ट आ रहा है ना, पॉइंट नोट कर सकते हैं आप इसमें कि टोटल 50 करोड़ की लागत का एक प्रोजेक्ट आने वाला है। दिल्ली का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें कमर्शियल यूज भी उसका होगा, लगभग 30,000 स्क्वायर फीट कमर्शियल एरिया इसका उपयोग होगा। इसमें 3 करोड़ 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए मंथली इसकी रेवेन्यू जनरेशन होकर सेल्फ सस्टेन अपने आप में 3 साल में अपने आप को ये जो खर्च है उसको पूरा कर लेगा। इसमें जो पार्किंग की बात आ रही है, तो इसमें डबल पार्किंग हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। कार की उसके अलावा भी कार की पार्किंग हो। इसमें जो ग्रीन कॉन्सेप्ट है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, और जो नई तकनीकी कई चीजें हैं डिटेल इसके ऊपर जाएंगे तो पूरा उसको डिटेल किया जाएगा, उसको भी ध्यान में रखते हुए आप लोग ये कह पाएंगे कि जो नई दिल्ली में जो काउंसिल बने गए, भारत की जो नई काउंसिल के लोगों ने इस चीज को भी इस रूप में लेकर आए हैं कि नई दिल्ली में डिफरेंस का बढ़ाने के लिए डिस्कस करने के लोग उसको। आप पीछे कुछ कह रहे थे सर मैं आई थिंक लास्ट क्वेश्चन जी। वो तो आप क्या करेंगे? जी जी जी। एक तो मुझे जो अनुभव हुआ आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से, एक तो आप कंडेम कर रहे हैं जो सीएम ने 28 तारीख को क्रेडिट लिया है जी। मुझे लग रहा है सबसे पहली बात तो ये हुई। आपको लगता है गलत कर रहे हैं? जी नहीं, गलत नहीं, वो आपको 28 को ही करना चाहिए, आपने पहले कह। मैंने तो कहा, मैं तो आपने बोला ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उन्होंने क्रेडिट लिया है और आप दूसरी पार्टी के तो वाजिब है आपका बात करें। नहीं, दूसरी पार्टी के नहीं, आप करेक्ट करो, गलत क्रेडिट लिया है। इट इज द डिसीजन बाय द काउंसिल। अब ये तो काउंसिल की पूरा हिस्ट्री और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा सर। हाँ जरूर जरूर। सीएम को कितना अधिकार है और आपको कितना अधिकार है? जी। मेरे ख्याल से कुछ अधिकार तो उनको होना चाहिए शायद। नहीं नहीं, सुझाव देने का अधिकार सबको है। जी जी जी, हर एक को है, कोई देयर इज नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। बिल्कुल ये है। आप बट एक मिनट आपको मैं खर्च कर दूं थोड़ा। आपने चूंकि अब छेड़ा है मुझे, तो थोड़ा रुको। हाँ जी जी, हाँ रुको थोड़ा। आपने इसमें लिखा हुआ है केजरीवाल सरकार। आई हैव अ सीरियस ऑब्जेक्शन। व्हाई नॉट? आप बताओ ना मुझे, व्हाट केजरीवाल सरकार? आप बताओ ना, केजरीवाल सरकार कैसे क्रेडिट ले सकती है? केजरीवाल सरकार बीके दत्त कॉलोनी मतलब नथिंग टू डू विद केजरीवाल सरकार। आई एम वेरी सॉरी, मैं कोई बात बिना तथ्यों के करता नहीं हूँ, और इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि दूसरे तथ्य हैं। बहुत ही मर्यादित तरीके से मैंने शालीनता के तरीके से, जो एक किसी भी संस्था की बैठक मीटिंग होती है, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने इसलिए कहा कि आप व्हाट केजरीवाल सरकार हैव दे फंडेड? उन्होंने फंडिंग की है क्या? उन्होंने विजिट की है क्या? वो गए थे क्या? इट इज नॉट दैट। जी ठीक है, वो मेरा कुछ क्वेश्चन था कि आप डीटीएस लागू कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है एनडीएमसी का, और आप उसके हेड हैं, करीब करीब आप ही हेड है उसके। आप डीटीएस कब लागू कर रहे हैं? पहली बात, आप डीटीएस कब लागू कर रहे हैं? 7वां वेतन आयोग कब दे रहे हैं? और आरएमआर कर्मचारियों को कब नियमित कर रहे हैं? देखिए अगले ये डीटीएल जो अभी कर्मचारियों के साथ एक कमेटी बना दी गई है,
और कर्मचारियों ने हमको ये कहा था विद द मीटिंग ऑफ 4 मेंबर्स, ऑफिशियल मेंबर्स, ऑफिशियली आप नोट कर लीजिए, ऑफिशियली उन्होंने कहा था कि ये इसको हमारे को लागू करिए, लेकिन बाद में उनके ही लोगों ने कहा कि इसको लागू मत करिए। देयर वाज सम कंफ्यूजन अबाउट द टेबल, जिस टेबल के बारे में वो बात कर रहा हूं, हमने ये कहा है अगली मीटिंग में हमारे सामने ब्लैक एंड व्हाइट में कर्मचारियों को साथ बुला करके वी विल टेक एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, जिससे कि हमको करने में हमसे इसी इसमें लेकर के आया था। डेफर हमने क्यों किया, उनके कारण ही डेफर किया है। और जो 7th पे कमीशन है इसको भी अगली मीटिंग में, क्योंकि हमारे पास मुद्दे इतने हैं, जो चीजें आपने कही है नेक्स्ट मीटिंग है, अगली काउंसिल की मीटिंग है वो रेगुलर करेंगे, क्योंकि काउंसिल की मीटिंग रेगुलर नहीं हो रही थी और उसके कारण से जो बचे हुए मुद्दे हैं उनको डेफिनेटली लेकर के आएंगे। नहीं कर रहा हूँ, सुझाव लोगों के दिमाग में ये है कि एनडीएमसी के स्कूल में बच्चे तब जाते हैं जब कहीं उनको एडमिशन नहीं मिलता है। आपके लिए बहुत समय से है, अभी तो आपको 2 महीने हुए, कहने का मतलब है मुझे लगता है कि शायद आप सुनो एनडीएमसी में यूपीएससी के थ्रू नवयुग के एग्जाम होके बच्चों के एडमिशन होते थे, ऑफिशियली बता रहा हूँ आपको मैं। तो ऐसा नहीं है, हाँ जहां पर जो बहुत कमजोर है, वंचित हैं, उनके बच्चे अगर कहीं नहीं पढ़ सकते हैं तो एनडीएमसी ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पढ़ाएंगी। ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको ही मिलता है जिनको कहीं नहीं मिलता। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी मैडम। लास्ट देखना जी मैडम। मेरी एप्लीकेशन ये है कि इन द पास्ट एनडीएमसी फॉर पास्ट 2 years the NDMC has been repeating even in the budget certain projects every year and the implementation has not been anywhere in the ground. तो मेरा बस एप्लीकेशन यही था कि आपका जो स्टेडियम वाला है ये पहले से कंप्लीट था, आपने खुद एक्सेप्ट किया कि इसका टेंडर रिजेक्ट हो गया था जी। मंदिर वाला आपका नया है, which is very appreciated। और ग्राउंड पे हम कब तक टेंटेटिव See definitely what we are saying, we have taken charge exactly। आज हमको 2 महीने हुए हैं और इसलिए हम आपके सामने आकर ही आपसे सारी चीजों को बात कर रहे हैं। 100% you can have a trust, we will do everything in time on manner। Let this meeting we continue। हर महीने और जो मीटिंग होती है वो मीटिंग हो, मुद्दे आएंगे, निश्चित रूप से उसको हम टाइम ऑन मैनर में करेंगे और एनडीएमसी को उसके नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना हमने सोचा हुआ है। दैट्स व्हाई वी आर हियर और इसलिए हम इंटरेक्शन भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।